नमस्कार। अनन्या एचडी क्लासेज में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। कृष्ण कृष्णदास की जन्मभूमि है कृष्णदास की जन्मभूमि कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, गुजरात। अगला प्रश्न है, परमानंद सागर के रचयिता कौन है? तो परमानंद सागर के रचयिता परमानंद दास जी हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा का, परमानंद दास। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे हैं थे नंददास जी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घ, नंददास। अगला प्रश्न, नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो नंददास की प्रसिद्धि का कारण रास पंचाध्यायी ग्रंथ माना जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा का, रास पंचाध्यायी ग्रंथ। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? तो यह निम्बार्क संप्रदाय में है। इसका आंसर हो जाएगा घ, निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? यह राधा का प्रतीक है। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा खा, राधा का। अगला प्रश्न, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा विष्णु सहजिया संप्रदाय। ऑप्शन घा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में विट्ठल नाथ का शिष्य निम्न में से कौन है? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा का, चतुर्भुज दास। विट्ठल नाथ जी के 4 शिष्य थे और वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे। इसमें से सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। नंददास का जन्म कब हुआ था? यानी नंददास जी का जन्म काल क्या था? तो उनका जन्म काल का समय 1533 ईस्वी माना जाता है। ये ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरवन चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए। काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति सूरदास जी की है। यह पंक्ति सूरदास जी की है। इसका राइट ऑप्शन खा राइट हो जाएगा, सूरदास जी। अगला प्रश्न, मेरे नैना बिरह की बेल भई पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो यह सूर सागर से लिया गया है। अगला प्रश्न, कहाँ करो बैकुंठ जाई जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा नहीं जह गोप गोपी ग्वाल न गाय। पंक्तियाँ किस कृष्ण भक्त की कवि की हैं? तो यह पंक्ति परमानंद दास जी की है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा का, परमानंद दास। अगला प्रश्न, चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पंथ में पगे नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति नाभादास की है। अगला प्रश्न, जबते प्रीति श्यामते कीन्ही पंक्ति किसकी है?
तो यह पंक्ति परमानंद दास जी की है। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर को तजडारों पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इन पंक्ति के रचनाकार रसखान जी हैं। अगला प्रश्न है, द्वादश यश मधुमालती काव्य ग्रंथ किसके हैं? तो यह ग्रंथ चतुर्भुज दास जी के हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत है। तो निम्न में से असंगत गा हो जाएगा। दसम स्कंद हरिदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, असंगत कौन है? तो इसमें से असंगत का हो जाएगा नंददास युगल शतक। यह रचना असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। तो इसमें से असंगत घा हो जाएगा रहीमदास जी मेहता जी की हुंडी। यह रहीमदास जी की रचना नहीं है और सारी रचनाएं संगत हैं। अगला प्रश्न, असंगत कौन सा है? तो असंगत इसमें से खा हो जाएगा ध्रुवदास अनेकार्थ मंजरी। यह अनेकार्थ मंजरी ध्रुवदास की नहीं है, यह नंददास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय को चलाने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण चैतन्य। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो यह हरिदासी या सखी संप्रदाय को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा खा हरिदासी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या है? तो निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम नियमानंद है। अगला क्वेश्चन, निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है। तो ये ध्रुवदास जी निम्बार्क संप्रदाय के कवि नहीं हैं। ये रहे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।